जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों को संसदीय व्यवस्था को लेकर के बहुत सारे डाउट बने हुए होते हैं। लोगों को न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में अंतर नहीं पता हुआ होता है, या फिर इनको ये पता ही नहीं होता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका या विधायिका होता क्या है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही सब जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं संसदीय व्यवस्था में जो विधायिका है ये क्या होता है। विधायिका हमारी सांसद और विधायक जनों से मिलकर के बनती है। इनका काम होता है किसी भी कानून को बनाना। क्या होता है ये? इनका काम होता है कानून बनाना। मान लीजिए कोई कानून है, एनआरसी है या सीएए है या फिर धारा 370 है, इसको हटाना है, तो ये ऐसे कानून कौन बनाएगा? विधायिका बनाएगी। अब ये कैसे बनते हैं कानून? ये विधायक या सांसदगण मिलकर के कानून लाते हैं, संसद में पेश करते हैं। अब उस कानून पे संसद में वोटिंग होती है। अगर उस कानून को बहुमत प्राप्त हो जाते हैं तो वो कानून लागू हो जाता है। और ये लागू कराने का काम किसका होता है? कार्यपालिका का होता है। कार्यपालिका उस कानून को लागू कराती है। ये कार्यपालिका क्या होती है? कार्यपालिका हमारी मंत्री परिषद होती है। मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद को ही हम लोग कार्यपालिका कह देते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये मंत्री परिषद शब्द ही नहीं समझ में आया होगा, तो हम बता देते हैं उनको कि इसको सरकार कहते हैं। अब आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये कार्यपालिका क्या होती है। क्योंकि जो सरकार है, ये शब्द अगर आप यूपी बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो बच्चे बच्चे को पता होता है कि सरकार क्या होती है। अगर आप नुक्कड़ पे किसी चाय की दुकान पे भी चले जाते हैं ना, तो वहाँ भी आपको राजनीति के विषय में चर्चा होते मिल जाएगी, अगर आप यूपी बिहार से हैं। अगर नहीं है तो आके देखिएगा कभी। हर बच्चे बच्चे को राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ ज्ञान होता ही होता है। तो ये सरकार का काम होता है कानून को लागू कराना। लेकिन ये ऐसा भी तो कोई कानून लागू कर सकती है जो हमारे हित में ना हो, मतलब आम जनता के हित में ना हो। तो ये ऐसा कानून ना कोई लागू कर पाए, इसलिए इस पर नियंत्रण कौन रखता है? ये न्यायपालिका हमारी इस पर निगरानी रखती है। न्यायपालिका का काम होता है कि ये विधायिका द्वारा बनाए हुए कानून पर निगरानी रखे कि वो कोई ऐसा कानून ना बना दे जो आम जनता के हित में ना हो। इसलिए न्यायपालिका क्या करती है? उस कानून का निरीक्षण करती है। कोई भी कानून बनता है तो उस पर नज़र रखती है हमारी न्यायपालिका, और उसका हनन ना हो किसी प्रकार से, यानी कि आम जनता के अधिकारों का हनन ना हो किसी प्रकार से, ये देखना किसका काम होता है? ये न्यायपालिका का काम होता है। वहीं विधायिका का काम होता है कानून बनाना, और कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू कराना। इसी में हमारे सारे मंत्रीगण आते हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसी कार्यपालिका के ही सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं देश की संप्रभुता की। तो देश की सारी संप्रभुता जो है वो संसद के पास में होती है। किसके पास में होती है? संसद के पास में। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि संप्रभुता क्या होती है। संप्रभुता का मतलब होता है स्वयं में प्रभुता, यानी स्वयं का मालिक अपना खुद होना, यानी कि स्वयं के निर्णय लेने की शक्ति स्वयं उसी के पास वो होती है संप्रभुता। तो हमारे देश में स्वयं अपने देश के बारे में जो निर्णय लेना है, हमारा देश के बारे में क्या भला है क्या बुरा है, ये सोचना हमारे देश के पास हमारी खुद की शक्ति है, ना कि हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंड हैं। तो क्या होता है इसमें? संप्रभुता जो हमारी है वो संसद के पास में है। यहाँ पे सारी संप्रभुता यानी कि सारी ज़्यादा पावर जो है वो संसद के पास में होगी। कहीं कहीं पे अध्यक्षात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर राष्ट्रपति के पास में होती है। वहाँ पे जो राष्ट्रपति है सारी पावर उसको दे दी जाती है, जो कुछ निर्णय लेना है वो राष्ट्रपति लेता है। कहीं कहीं पे ऐसा भी पाया जाता है जहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि श्रीलंका में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इन दोनों के पास में पावर होती है। हमारे यहाँ संसद के पास में सबसे ज़्यादा पावर होती है। अब संसद में आती है कार्यपालिका। अब कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं हमारे पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, यानी हमारे इस समय मोदी जी हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर किसके पास आ जाएगी? भाई अध्यक्ष हैं तो सबसे ज़्यादा पावर मोदी जी के पास में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक होते हैं राष्ट्रपति भी। राष्ट्रपति जो होते हैं हमारे संवैधानिक प्रमुख होते हैं। इनका बस उसी प्रकार से काम होता है जिस प्रकार से घर में किसी बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग बाबा का काम होता है। जैसे किसी परिवार में एक बहुत बुजुर्ग बाबा हैं जो उठने चलने में असमर्थ हैं, उनका जैसा काम है वैसा ही राष्ट्रपति का काम है। और उस घर में जो मुखिया है, यानी कि जो पापा होंगे शायद आपके, वो क्या होंगे? वही मान लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लीजिए पापा आपके कोई काम करना चाहते हैं या कोई नया कुछ लागू करना चाहते हैं, तो वो पूछ लेते हैं बस फॉर्मेलिटी के लिए बाबा से
कि बाबा बताइए मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, क्या ये उचित है? तो बाबा अगर ना भी चाहें तब भी वो काम तो आपके पापा करेंगे ही। ये बात किसको? बाबा को पता होती पहले से, इसलिए वो विवश होकर उस बात की सहमति दे देते हैं। क्योंकि अगर वो मना भी करेंगे तब भी उनको पता है कि पापा आपके वो काम करेंगे ही करेंगे, तो विवश होकर अपने आप ही दे देते हैं वो सहमति अपनी। वही यहाँ पे होता है। प्रधानमंत्री जी अगर कोई काम करना चाहें देश के विषय में तो वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी से परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने का मतलब यहाँ पे क्या होता है? उनके हस्ताक्षर होने होते हैं। कोई काम चालू करेंगे तो राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर होने ज़रूरी होते हैं। कोई भी कानून बनता है तो उस पर जब तक राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तब तक वो कानून लागू नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए पीएम यानी मोदी जी ने कोई काम दिया राष्ट्रपति जी को, कहा भाई देखिए ये काम हम लोग करना चाहते हैं और आपकी इस पर हमको सहमति चाहिए, तो राष्ट्रपति जी मजबूर भी हैं कि अगर वो नहीं भी चाहें तब भी उनको वो अनुमति देनी ही पड़ेगी। यही होता है संसदीय व्यवस्था। यहाँ पे क्या है? विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं डाल सकती है और सारी पावर किसके पास में होती है? संसद के पास में होती है। और इस संसद के अंतर्गत आती है कार्यपालिका और कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। तो सबसे ज़्यादा पावर आ जाती है प्रधानमंत्री के पास में। अब बात कर लेते हैं संसद के बारे में। तो संसद का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 79 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 79 यानी कि आर्टिकल 79 में हमारे संसद को डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति को हमारे संविधान में कहाँ पे बताया गया है। तो राष्ट्रपति जो हमारा है ये अनुच्छेद 52 में बताया गया है। हम लोग राष्ट्रपति के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि जो हमारी संसद है ये राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर ही बनती है। हमारी संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर पूरी होती है। अब हमारे संसद के 2 सदन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है राज्यसभा और एक होता है लोकसभा। इसको कहते हैं अपर हाउस, इसको कहते हैं लोअर हाउस। तो ये अपर हाउस यानी कि राज्यसभा जो है इसको हमारे संविधान में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 80 में। और लोकसभा को बताया गया है अनुच्छेद 81 में। किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 81 में। अब बात करते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में आते हैं हमारे सांसद और विधायक। वही सांसद और विधायक राज्यसभा से भी होते हैं, पर इनमें अंतर क्या होता है? ये होता है अस्थायी सदन। ये जो हमारा सदन है ये अस्थायी है, अस्थायी। जबकि हमारा जो राज्यसभा है ये एक स्थायी सदन है। अब इसका मतलब क्या होता है? स्थायी और अस्थायी सदन में अंतर क्या है? क्या होता है? जो राज्यसभा है ये कभी भी विघटित नहीं हो सकती है, ये स्थायी है, कभी भी विघटित नहीं होगी। लेकिन लोकसभा जो है हमारी ये 5 साल में विघटित हो जाएगी। क्या है? इसका जो कार्यकाल है ये इसका कार्यकाल केवल 5 साल का है। इसमें जो सदस्य हैं लोकसभा के वो 5 साल तक ही उनका कार्यकाल रहेगा, या फिर यूँ कहें पूरे लोकसभा का ही कार्यकाल केवल 5 साल का होता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है। इसमें भी अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जो सदस्य आ गया मरणोपरांत तक वही रहेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें जो इसके सदस्य का कार्यकाल होता है, जो सदस्य हैं इसके सदस्य का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा। क्या होगा? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, जबकि लोकसभा का पूरी की पूरी लोकसभा का ही कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात करते हैं इसमें जो सदस्य होंगे उनकी आयु क्या होगी। इसमें सदस्य चुने जाने के लिए उनकी आयु होगी 30 वर्ष, जबकि यहाँ लोकसभा में चुने जाने के लिए उनकी आयु कितनी होनी चाहिए बताइए? लोकसभा में उनको चुने जाने के लिए आयु केवल 25 वर्ष की आवश्यकता होती है। क्या होता है? लोकसभा में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी आयु 25 वर्ष होना ज़रूरी है, लेकिन अगर राज्यसभा का सदस्य आप बनना चाहते हैं तो आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो बात करें संसद की, तो संसद और कुछ नहीं बल्कि एक बिल्डिंग ही मात्र है। ये बिल्डिंग गोल बनाई गई है। इस बिल्डिंग का निर्माण किसने किया है? इस बिल्डिंग का निर्माण किया है लुटियंस और बेकर ने मिलकर के। कब? सन 1921 से लेकर के 1927 के दौरान लगभग 6 साल लगा दिए थे इन्होंने। हमने देखो 6 सेकंड भी नहीं लगा, हमने बना के तैयार कर दी बिल्डिंग। मतलब पैसा बर्बाद बिल्कुल। हमको बुला लिए होते, बना देते बिल्डिंग 6 सेकंड में। अब देखिए इन्होंने क्या किया। उस समय वायसराय कौन था? इरविन था। जब ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ उस समय वायसराय थे हमारे यहाँ लॉर्ड इरविन। तो उस समय लुटियंस और बेकर ने मिल करके हमारी संसद की बिल्डिंग का निर्माण कराया था। ज़्यादा बड़े एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन छोटे छोटे एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे संसद का निर्माण किसने किया था। तो याद रखना लुटियंस और बेकर ने मिलकर के हमारी संसद का निर्माण किया था।
अब यहाँ पे देखिए आपको दो सदन दिख रहे होंगे, एक ये लेफ्ट एक ये राइट। यहाँ पे क्या है, एक साइड में मान लेते हैं ये राज्यसभा है हमारी और दूसरे साइड में क्या है, लोकसभा है। तो यही मिलकर के हमारा बनाती है क्या, संसद। संसद के दोनों सदन मिलकर के बन जाता है क्या, हमारी जो पूरी संसद है ये इसकी एक बिल्डिंग बन जाती है। अब इसी बिल्डिंग में बीच का एक पार्ट आप लोगों को दिख रहा होगा, तो आप लोग सोच रहे हैं ये क्या है, क्या पार्क बना दिए हैं क्या बीच में? नहीं, पार्क नहीं है, यहाँ पे एक हॉल है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल हॉल। क्या कहते हैं, सेंट्रल हॉल। सबसे पहले इसका यूज़ हम लोगों ने किया था जब हम लोगों ने अपना संविधान बनाया था। संविधान बनाते वक्त संविधान सभा की जो बैठक होती थी, जो मीटिंग होती थी, वो इसी सेंट्रल हॉल में होती थी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं हमारे संविधान का निर्माण इसी सेंट्रल हॉल में हुआ है। ठीक, अब हम लोग इस सेंट्रल हॉल का यूज़ कैसे करते हैं, जब किसी भी समय लोकसभा और राज्यसभा में डेडलॉक हो जाता है, यानी किसी कानून पर लेकर मतभेद हो जाते हैं, तो क्या करते हैं राष्ट्रपति हमारे, उस कानून के बनाने के लिए, उस कानून को लागू कराने के लिए एक ऐसा प्रयास करते हैं कि वो एक संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। अब संयुक्त बैठक में क्या होगा, यहाँ पे इनकी सीटें तो फिक्स हैं, मान लीजिए इनकी कुछ सीटें हैं, इनकी कुछ सीटें हैं, तो यहाँ पे सीटें फिक्स हैं। तो क्या करेंगे, राज्यसभा वालों को बुला के क्या लोकसभा में ले जाएंगे, वहाँ पे तो सीटें फिक्स हैं, बैठेंगे कहाँ पे सब लोग। तो इनको ऐसा करके बुलाते हैं सेंट्रल हॉल में। अब सेंट्रल हॉल में सब लोग आके बैठ जाते हैं, वहाँ पे संयुक्त रूप से किसी कानून पे चर्चा होती है। तो हम लोग इस प्रकार से सेंट्रल हॉल का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं लोकसभा में कितने सदस्य हैं या कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें हैं 552। 552 कुल सीटें हैं हमारे लोकसभा में, लेकिन इनमें चुनाव कितने पे होता है, केवल 545 पे, जिनमें से भी अगर हम बात करें तो 543 प्लस 2 लिखते हैं। अब ये जो 2 सीटें हैं ये होती हैं एंग्लो इंडियन की। एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है, पहले होता था अब नहीं होता है, अब केवल 543 पे ही होता है। अब बात करते हैं बाकी बची हुई, अगर 545 ये हो गई तो बाकी बची ये 7 सीटें ये कहाँ है लिए खाली पड़ी हैं, ये सीटें खाली पड़ी हैं। एक इसका रीज़न है, एक नक्शा बनाते हैं, आप लोग पहचानिएगा कहाँ का नक्शा है, कुछ ऐसा है, टेढ़ा मेढ़ा जरूर है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, दिख नहीं रहा है वहाँ पे, यहाँ पे बना देते हैं, मिटा देंगे फिर। ये ऐसा कुछ नक्शा है, तो ये आप लोग जान गए होंगे कि ये पीओके है, ये कश्मीर का नक्शा है जिसमें ये पीओके आता है। ये पीओके क्या है, ये पीओके है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर। ये हमारा जो हिस्सा है देश का, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो जब संविधान बन रहा था तब ये पाकिस्तान के कब्जे में नहीं था, तब ये हमारा अखंड भारत था। लेकिन इस सबको भी ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में निर्माण कराया गया था। तो 7 सीटें यहाँ के लिए भी थी, उन्हीं सीटों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था हमारा संविधान। लेकिन बाद में क्या हुआ, इस जो हमारा कश्मीर है इसमें से कुछ हिस्से को पाकिस्तान ने हथिया लिया है, तो वही 7 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब संविधान में संशोधन करके हम इन सीटों को हटा भी सकते थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि हमको पता है कि किसी न किसी दिन हम ये वाला हिस्सा कब्जा तो कर ही लेंगे अपना, क्योंकि हम इंडियन छोड़ते अपना कुछ भी नहीं है। और ये इनको लगता है कि हम ये कश्मीर का हिस्सा इनको दे देंगे ना, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये बस पाकिस्तान का बस वही वाला हाल है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, हलाल तो होना ही होना है। इसीलिए हमने ये 7 सीटें बचा के रखी है, यानी कि जो भी सरकार आती जाएगी वो खाली सीटें उस सरकार को ये याद दिलाएंगी कि हमको ये वाला हिस्सा भी कब्जा करना है, इस पर भी हमको भी काम करना है। इसीलिए 7 सीटें खाली पड़ी हुई हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा में कुल सीटें हैं 250, लेकिन चुनाव कितने पे होता है, केवल 245 पे होता है। 5 सीटों का वही वाला मैटर यहाँ पे भी फंसा हुआ है, ये पीओके वाला। तो ये 5 सीटें इसीलिए यहाँ पे भी खाली पड़ी हुई हैं। अब आपका डाउट संसद और विधानमंडल को लेकर के ना रहे, इसलिए हम दोनों चीज़ों को एक ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। जिस प्रकार से केंद्र में संसद का काम होता है, उसी प्रकार से राज्य में विधानमंडल का काम होता है। जिस प्रकार से पूरे देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार होती है, उसी प्रकार से पूरे राज्य को चलाने के लिए राज्य सरकार होती है। वहीं पे संसद जो है ये पूरे देश के लेवल पे कानून बनाती है, और जो ये विधानमंडल है ये हमारे राज्य के लिए कानून बनाती है। ये जो विधानमंडल है ये हमारे संविधान के भाग 6 में दिया गया है, और जो संसद है ये हमारे संविधान के भाग
5 में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इनमें समानता क्या है। जिस प्रकार से हमारा राष्ट्रपति के बारे में जो वर्णन है अनुच्छेद 52 में किया गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे राज्यपाल के बारे में भी वर्णन अनुच्छेद 156 में किया गया है। जितनी योग्यताएं राष्ट्रपति की है लगभग कुछ समान उसी प्रकार से यहाँ पे भी हैं। मान लेते जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष होनी आवश्यक है, उसी प्रकार से राज्यपाल की आयु भी 35 वर्ष होना मस्त है बिल्कुल। आप देख लेते हैं जिस प्रकार से लोकसभा है उसी प्रकार से यहाँ पे विधानसभा है। विधानसभा में लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का, या फिर ये कह लें लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसी प्रकार से विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से राज्यसभा है वैसे ही विधान परिषद होती है। विधान परिषद में क्या होता है, जैसे राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष का होता है, उसी प्रकार से विधान परिषद में भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये बिल्कुल सेम उसी प्रकार से उसी पैटर्न पे काम करती है जिस प्रकार से संसद काम करती है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि संसद और विधानमंडल बिल्कुल एक ही प्रकार से हैं, बस इनका अंतर इतना है कि अगर संसद कोई कानून बनाती है तो पूरे देश पे लागू होगा, और अगर विधानमंडल कोई कानून बनाता है तो केवल उसी सीमित राज्य तक ही लागू होगा। आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे। जय हिंद।